हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट में हमने पढ़ा था एंटोमोलॉजिस्ट, वहीं से ये वर्ड बना है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? कीट विज्ञान। और ये जो वर्ड है इसका स्ट्रक्चर कैसे है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एन यूज़ हुआ है इसका मतलब है इन, टॉम का मतलब है कटिंग, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो एंटोमोलॉजी क्या है? कीट विज्ञान। अब यहाँ पे सेंस कैसे बन रहा है चलिए वो देख लेते हैं। तो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, चाहे चींटी हो गई या कोई कीड़ा हो गया, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी बॉडी पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देख कैसे लगता है कि वो कट लगे हुए हैं पूरी बॉडी में। जैसा कि आप ये डिज़ाइन भी देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। तो ऐसा लगता है कि उनके सारे ही पार्ट्स जो हैं वो कटे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनके स्ट्रक्चर को ही देख करके इसका नाम एंटोमोलॉजी पड़ा है, कीट विज्ञान है जिसका मतलब। तो इन्हीं रूट वर्ड से और नए वर्ड कौन से बनते हैं आइए देखते हैं। इंसेक्ट, ये लैटिन रूट सेक्टस से बना है जिसका मतलब होता है कट, और यहाँ पे भी जो है इन प्रीफिक्स जोड़ा गया है। तो इंसेक्ट भी क्या होते हैं? कीट पतंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। एक का मतलब आउट, टम का मतलब होता है कट। तो टॉन्सिल्स को कट करके बाहर जब बॉडी से निकाला जाता है उसको बोला जाता है टॉन्सिलेक्टमी। अब ये सारे जो वर्ड्स आने वाले हैं ये सर्जरी से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपेंडेक्टमी। ये बना है अपेंडिक्स प्लस एक प्लस टॉम से मिलकर के। तो यानी सर्जरी का ऐसा प्रोसीजर जिसमें अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाला जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट है मैस्टेक्टमी। इसका जो बेस है वो है मैस्टोस जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट, और एक्टमी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक कि कट करके बाहर निकालना। तो यानी सर्जरी का ऐसा प्रोसीजर जिसमें ब्रेस्ट को काट करके बाहर निकाला जाता है बॉडी से। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो अगर किसी को, तो सर्जरी करके उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? मास्टेक्टमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टेरेक्टमी। इसमें जो बेस है वो है हिस्टेरा जो कि होता है यूट्रेस। तो यानी ऐसा प्रोसीजर जिसमें यूट्रेस को काट करके बॉडी से बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्टेक्टमी, जिसमें प्रोस्टेट को काट करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। ये एक्सेंट्रिक है, इसको हमें इसेंट्रिक से कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेलिंग बहुत ही अच्छे से देखना है आपको जब भी आपसे वोकैब पूछी जाए। एक्सेंट्रिक क्या होता है? एक मतलब आउट और सेंट्रिक का मतलब कि सेंटर से जो बाहर है, आउट ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक। यानी जो यहाँ वहाँ खोया रहता है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो, ऑड हो, सनकी हम उनको हिंदी में कह सकते हैं। तो ऐसे बिहेवियर वालों को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। तो अब तक हम टॉम वर्ड पढ़ रहे थे जिसका मतलब होता है कट। तो उसी रूट से वर्ड बनता है एटोम। ए जो यहाँ पे यूज़ हुआ है इसका मतलब है नॉट, और टॉम का मतलब है कट। तो यानी ऐसी चीज़ जिसको काटा ना जा सके। स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कुड नॉट बी कट फर्दर। मान लो एकदम छोटी सी कोई चीज़ हो गई, अब उसको आप काट ही नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं एटॉम। नेक्स्ट वर्ड है एनाटॉमी। यहाँ पे जो एन प्रीफिक्स यूज़ हुआ है उसका मतलब है आउट, और टमी का मतलब तो आप जानते ही हैं कट करना। तो एनाटॉमी क्या है? शारीरिक संरचना। और ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है? कटिंग अप ऑफ अ प्लांट, एनिमल और बॉडीली स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। यानी एक शरीर की क्या संरचना होती है या एक पौधे की या जानवर की क्या शारीरिक संरचना होती है, ये जानने के लिए क्या करते हैं, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को काट करके अंदर से देखा जाता है ताकि उस मैटर में आगे चलकर और रिसर्च की जा सके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिकोटमी। और यहाँ पे जो डी वर्ड यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है टू के लिए, यानी दो चीज़ों में काट करके बांटना। लिटरल मीनिंग तो इसका यही होगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो डिकोटमी क्या है? डिवाइड वन थिंग इन टू पार्ट्स और स्प्लिटिंग इन टू। इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा डिकोटोमाइज, और जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा डिकोटोमस। डिकोटोमस क्या है? एक पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है जो कि दोनों तरीके से चीज़ों के बारे में सोचता है। पॉजिटिव साइड भी सोच रहा है, नेगेटिव साइड भी सोच रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही साइड से वो चल रहा है, तो क्या कहलाएगा? डिकोटोमस। क्या है कि उसकी एक थॉट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है समरी या फिर बेस्ट एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं।
कि किसी चीज़ का एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल देना हो तो हम वहाँ पे एपिटम वर्ड यूज़ करते हैं, और इसी का जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा एपिटमाइज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लोगोस, जिसको हमने बहुत बार पढ़ा है, काफ़ी सारे वर्ड में यूज़ होता है। तो लोगोस का मतलब तो हमने पहले भी पढ़ा था कि साइंटिफिक स्टडी होती है, लेकिन इसका एक मतलब और हो सकता है और वो होता है वर्ड या फिर स्पीच। तो इसी से बनने वाले और वर्ड्स चलिए देखते हैं। फिलोलॉजी, तो हमने फिलोलॉजिस्ट पढ़ा था, वहीं से आया है फिलोलॉजी। तो यहाँ पे फिलोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, फिलेन जिसका मतलब होता है लव, लोगोस जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी या फिर वर्ड और स्पीच। तो फिलोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लव, वर्ड्स या फिर लैंग्वेज, भाषा विज्ञान जो है हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स जो वर्ड है वो लिंग्वा से बना है, लिंग्वा का मतलब होता है टंग, लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी क्या था? आप वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक क्या है? आप लैंग्वेज को, भाषा को पढ़ रहे हैं, और जो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है, भाषा विज्ञानी जो होता है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट, एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप कौन होते हैं? जो मानव जाति से प्रेम करते हैं, मैनकाइंड से प्यार करते हैं। फिलैंथ्रोप जो बना है वर्ड, ये बना है फिलैन प्लस एंथ्रोप से। फिलैन का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो यानी ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सेवा भाव रखता है, वो कहलाता है फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप से ही वर्ड बना है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, और ये जो भावना है मैनकाइंड के प्रति प्यार की, वो कहलाती है फिलैंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंडरर, ये जो है नाउन है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है ये वर्ड मिलकर के बना है फिलेन प्लस सोफोस से। फिलेन का मतलब होता है लव, सोफोस का मतलब होता है वाइज, यानी लव ऑफ विजडम, विजडम के प्रति जिनको प्यार होता है वो कहलाते हैं फिलोसोफिस्ट, और ये जो अध्ययन है ये कहलाता है फिलॉसफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिलहार्मोनिक। ये जो वर्ड है मिलकर के बना है फिलेन प्लस हार्मोनिक से। फिलेन का मतलब लव और हार्मनी का मतलब होता है म्यूज़िक, यानी ऐसा पर्सन जिसको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, संगीत प्रेमी हम इनको हिंदी में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट कौन है? ग्रीक गॉडेस हैं, लव की एंड ब्यूटी की, और यहीं से वर्ड मिल के बनता है एफ्रोडाइसियक। एफ्रोडाइसियक क्या होता है? अ पर्सन हु अराउजेस सेक्सुअल डिज़ायर्स, कामोत्तेजक जो है हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, यानी जो अपने प्यार से, अपनी सुंदरता से जो है आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स जगा दे, उसको बोला जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिब्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो बेस है वो है बिब्लियन प्लस फाइल, जो क्या है फिलैन से। बिब्लियन का मतलब होता है बुक और फिलैन का मतलब होता है लव। तो ऐसा पर्सन जिसको बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उनको बुक लवर हम इनको कहते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इनको बुक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बुक्स कलेक्ट करते हैं, पढ़ना ना पढ़ना वो बाद की बात होती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंग्लोफाइल। एंग्लो वर्ड से आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे पहले से ही। एंग्लो जो है यहाँ पे ब्रिटिश के लिए यूज़ हुआ है, और फिलेन का मतलब लव। तो यानी ऐसा पर्सन जिसको ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा पसंद हो, वहाँ के कस्टम कल्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। हमारी इंडियन सोसाइटी में आपको बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनको ब्रिटिश पीपल, कल्चर और उनके कस्टम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा? एंग्लोफाइल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमने पढ़ा था सोशलॉजिस्ट। तो सोशलॉजिस्ट कौन थे? समाजशास्त्री, और ये जो अध्ययन होता है वो कहलाता है सोशियोलॉजी। तो ये मिलकर के बना है सोशियस प्लस लोगोस से। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के बारे में पढ़ रहा है वो कहलाएगा सोशियोलॉजिस्ट, और ये जो अध्ययन है वो कहलाएगी सोशियोलॉजी। अब इसी सोशियस रूट से काफ़ी वर्ड बनते हैं, चलिए देखते हैं, जैसे एसोसिएट, सोशल, सोशलाइज, सोसाइटी, सोशिएबल, और एंटी सोशल और ए सोशल भी जो है यहाँ से बनता है। अब एंटी सोशल और असोशल में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे जो एंटी वर्ड यूज़ हुआ है, एंटी का मतलब यहाँ पे है अगेंस्ट, सोशल मतलब सोसाइटी। जो ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जिसको समाज से नफ़रत है, पसंद ही नहीं करता है वो समाज के बीच में उठना बैठना बात करना, वो कहलाता है एंटी सोशल। असोशल कौन से होंगे?
ये सोसाइटी से नफ़रत तो नहीं करते हैं लेकिन सोसाइटी के बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है, एंटी वाले जो होते हैं अगेंस्ट होते हैं सोसाइटी के, लेकिन जो असोशल होते हैं उनका क्या होता है कि वो अगेंस्ट में नहीं है लेकिन वो सोसाइटी के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, असामाजिक हम इनको बोल सकते हैं। हेट नहीं कर रहे हैं ये, दे आर इनडिफरेंट टू द सोसाइटी, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये। यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इनमें। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।